एफबीडी कैसे बनाया जाता है? देखो अभी समझा देते हैं, क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम में जिस ऑब्जेक्ट का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहे हो उसको सिस्टम से सेपरेट करिए, उस पे जो भी नेट फोर्स लग रहा है उसको दिखा दीजिए उसको। ठीक है, आप बॉडी को आप एज अ पॉइंट मास भी डिनोट कर सकते हो या फिर जो एक्चुअल बॉडी है उसके रेस्पेक्ट में भी उसको दिखा सकते हो। बट यहाँ ध्यान रखने की ये बात है कि जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लग रहा है सिर्फ वही दिखाना है। वो ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लगा रहा है उससे हमको हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है लिख लो क्या करना है। टेक दैट बॉडी सेपरेट फ्रॉम द सिस्टम, रिप्रेजेंट इट विथ पॉइंट या फिर एक्चुअल बॉडी, जैसे भी करना है कर दो। आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस इन वेक्टर फॉर्म, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लास्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको अप्लाई कर देना है। खत्म हो गया। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है वो भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। अगर इम्पोर्टेंट नोट करके लिख लो, आपको जैसे लिखना है लिख लो, हिंदी में लिख लो, अंग्रेजी में लिख लो, लेकिन इसको लिख लो। ठीक है, जिस बॉडी का एफबीडी हम बना रहे हैं उस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्स दिखाने हैं। मतलब वो बॉडी दूसरे बॉडी पर कितना फोर्स लगा रहा है उससे हमारा मतलब नहीं है। ठीक है, yes. इसको छापो, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द एफबीडी ऑफ ऑल द ब्लॉक इन द फॉलोइंग केस। दिख रहा है ना, थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। yes. एक क्वेश्चन बता दो कि कर लोगे? एक बताओ सर पहले। ठीक, देखो, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ऑल द ब्लॉक इन द फॉलोइंग केस। अब M1 का एफबीडी ड्रॉ करना है। M1 को क्या करो, सिस्टम से सेपरेट करो। क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो सबसे पहले mg लगा देते हैं। mg किधर लगता है? नीचे लगता है। नीचे। mg जो है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, M1 जी। और क्या लगेगा? देखो M1 एंड M2 क्या है, कांटेक्ट में है ना, तो नॉर्मल एक्शन लगेगा। और नॉर्मल एक्शन हमेशा किधर लगता है? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। yes. टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ही लगेगा, तो लगा दो इधर पे N1 लगा दो। ठीक है, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है M1 पे। yes. M2 पे अगर देखा जाए, M2 का एफबीडी ड्रॉ करो तो M2 पे सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट लगा देते हैं M2G नीचे। और क्या लग रहा है? M1 और M2 के बीच में कांटेक्ट है, तो इसमें नॉर्मल एक्शन भी लग रहा होगा किधर? N1 डाउन डायरेक्शन में, ये तो लग ही रहा है। और क्या लग रहा है? M2 और ग्राउंड के बीच में भी कांटेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे ग्राउंड भी जो है नॉर्मल एक्शन कुछ N2 लगा रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये जो सिस्टम है वो रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, ऐसे ही दिख रहा है, पड़ा हुआ है, हिल हुल तो नहीं रहा है, रेस्ट में है ना। तो जब रेस्ट में है तो रेस्टे में है, तो हम लोग ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स कर सकते हैं। बाकी लेफ्ट राइट का कोई तो फोर्स नहीं है, रहता तो लेफ्ट का फोर्स इज इक्वल टू राइट का फोर्स कर लेते हैं। इसका मतलब N1 इज इक्वल टू M1G है यहाँ पे, एंड ऊपर में देखो N2 इज इक्वल टू N1 प्लस M2G। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि ग्राउंड जो है इस ऑब्जेक्ट पे कितना ये लगा रहा है N2, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा N2 इज इक्वल टू M1
प्लस m2 इंटू, क्या ये बात समझ में आया? यस। तो जब भी आपको एनएलएम का सवाल डील करना हो तो क्या करिए, एफबीडी बना के सॉल्व करिए, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है थोड़ा सा। और एफबीडी बनाने आना चाहिए। बॉडी को सेपरेट करिए, उस पर जो भी लगने वाला फोर्स है फटाफट फटाफट दिखाते जाइए, और कुछ नहीं। यस। लिख लीजिए इसको। हो गया। सॉल्व करिए इसको। एफबीडी ड्रॉ करो। यस। देखो यहाँ पे M1 का एफबीडी बनाओगे, इस पे जो जो फोर्स लग रहा है, एक F लग रहा है और एक M2 इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा दो। मान लो इधर N1 लगा रहा है और नीचे क्या लग रहा है, M1 G लग रहा है, एंड इधर पे कुछ N2 लग रहा होगा, अलग नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, सेम नहीं लगेगा, सेम नहीं लगेगा, ठीक है ना। सिमिलरली M2 पे आप देखो, यहाँ पे लग रहा होगा इस पे N1, M1 जो है M2 पे लगा रहा होगा, और इधर पे वाल इस पे लगा रहा होगा, मान लो कि N3 ले लो, है ना, और ग्राउंड इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, N4 ले लो, एंड नीचे क्या लगेगा, जी। M2G। अब देखो ये भी सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स इज इक्वल टू राइट का फोर्स। तो F इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन N1 लिख दोगे और N2 इज इक्वल टू M1G लिख दोगे। अदर वाले फिगर में आप देखो, यहाँ पे भी लेफ्ट का फोर्स इज इक्वल टू राइट का फोर्स, N1 इज इक्वल टू N3 हो जाएगा, एंड ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स N4 इज इक्वल टू M2 इंटू G हो जाएगा, है ना। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, दिख गया है तो दिख गया, तो फिर आप काम कर दीजिए जो लगाना है। क्या ये बात समझ में आया? यस। चलिए नोट डाउन कर लो उसको। A cylinder of weight W is resting on a V groove as shown in figure. Draw its free body diagram. हो रहा है? हो गया। दिखाओ। करेक्ट, बढ़िया। परपेंडिकुलर बनाओगे ना? सही है, सही है। तो यहाँ से जो है, इस पे जो यहाँ फोर्स लगेगा, अलग अलग फॉर्म होगा, यहाँ पे एकदम नॉर्मली है। एक पन्ना क्या होगा टुवर्ड्स द बॉडी, इधर N1 ले लो, इधर N2 ले लो, एंड यहाँ से M G दोनों डायरेक्शन। क्या बात समझ में आया? यस। देख भी दे लो तो ये काम नहीं जो है, पता उता दे लो तो डाउनलोड हो सारे। ड्रॉ करो।
इसमें सर ऊपर वाला सरफेस तो नहीं लगाएगा फोर्स कोई? टेंशन नहीं लगाएगा क्या? लगाएगा ही लगाएगा, वो भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है ना। यस इसका मास m का एबीडी क्या बनाओगे? इसको सिस्टम से सेपरेट करो। टेंशन क्या होता है? ऊपर लगता है ना। टेंशन क्या है? पुलिंग है। नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग फोर्स है, तो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, ठीक है। ये ऐसे बनेगा। और अगर ऊपर वाले पार्ट का एबीडी बनाओगे तो उसमें सिर्फ टेंशन लगेगा किधर? अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये चलिए नेक्स्ट वन आप टेंशन ये बनाओ, एबीडी बी नंबर वाले का। हो गया। ये कैसा बना है? ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे जो एम पे क्या लगेगा? इधर तुम्हारा mg लगेगा, और इधर पे टेंशन T1 ले लो, और इधर पे टेंशन T2 ले लो, है ना। ये तुम्हारा इस ऑब्जेक्ट का एबीडी ऐसे बनेगा।